साल 1947 था। देश आजादी के करीब था, लेकिन हवा में जश्न से ज्यादा डर फैला हुआ था। राजस्थान के छोटे से कस्बे धौलपुरा में रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली का मालिक रतनलाल मेहता एक शांत और पढ़ा लिखा इंसान था। उसके कमरे में हमेशा एक लोहे का पुराना संदूक बंद रहता था, जिसे कभी किसी ने खुलते नहीं देखा। 14 अगस्त 1947 की रात, जब चारों तरफ शोर दंगे और अफरातफरी थी, तब रतनलाल ने अपने नौकर इमरान को बुलाया और कहा, अगर मैं सुबह तक जिंदा न रहूं तो यह संदूक पूरे 50 साल बाद खोला जाए। इमरान कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बाहर चीख पुकार तेज हो गई। उसी रात रतनलाल रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ना उसकी लाश मिली, ना कोई सुराग, बस उसका कमरा और वो बंद संदूक बचा रह गया। समय बीतता गया, देश आगे बढ़ गया, लेकिन हवेली और संदूक का राज दफन रहा। पूरे 50 साल बाद 1997 में इमरान का बेटा अलीम, जो अब एक इतिहासकार था, अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ते हुए उस संदूक के बारे में जानता है। सरकारी इजाजत लेकर पूरे गांव के सामने संदूक खोला जाता है। जैसे ही ताला खुलता है, अंदर से खून से सना तिरंगा, कुछ पुराने कागज और एक टेप रिकॉर्डर निकलता है। टेप चलाया जाता है और रतनलाल की आवाज गूंजती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो मैं मर चुका हूं। इस संदूक में 1947 के दंगों के पीछे छुपी साजिश का सच है। कागजों में बड़े नेताओं, अफसरों और व्यापारियों के नाम होते हैं। लिखा होता है कि कैसे जानबूझकर दंगे भड़काए गए ताकि लोग डरकर अपनी जमीन छोड़ दें और फायदा कुछ ताकतवर लोगों को मिले। आखिरी कागज में लिखा होता है, मुझे मेरे सबसे करीबी दोस्त ने मरवाया, वही जो आज आजादी के बाद बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। तभी भीड़ में खड़ा कस्बे का सबसे सम्मानित बूढ़ा नेता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। गांव में सन्नाटा छा जाता है, सच सामने आ जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में सरकार उन फाइलों को सीक्रेट घोषित कर देती है। हवेली आज भी खड़ी है, संदूक अब म्यूजियम में रखा है, और लोग आज भी कहते हैं कि 1947 में सिर्फ देश का ही नहीं, बल्कि सच का भी बंटवारा हुआ था।